my YouTube channel. सो कैसे गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप लोग का बहुत बहुत मेरे न्यू चैनल में स्वागत है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। गाइस, मैं आज आप लोग के सामने एक न्यू टॉपिक और नई जानकारी के साथ एक जुड़ा हूँ। गाइस, मेरा न्यू टॉपिक ये है आज का कि नॉर्मल इंसान की जो ज़िंदगी होती है वो कैसे होती है। आपने देखा होगा बहुत सारे आदमियों को, भाइयों को, कि वो जो अपनी ज़िंदगी में इतना मेहनत, मशक्क़त, मज़दूरी करके अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं, चाहे वो बंदा या भाई सिंगल हो या शादीशुदा हो, कोई भी हो, बहुत मेहनत और बहुत लगन के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करूं ताकि मेरा घर चल सके, मेरे माँ बाप को दिक्कत ना हो, भाई बहनों को दिक्कत ना हो। और शादीशुदा है तो फिर भाई उस भाई के ऊपर तो डबल ज़िम्मेदारी बनती है कि मम्मी पापा भी है, फिर फैमिली भी है। अपनी फैमिली में मम्मी पापा आ गए और भाई बहन भी आ गए और वाइफ भी आ गई, बच्चे भी आ गए। तो यानी एक इंसान के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो डिफ़िकल्ट है, यानी बहुत ज़्यादा सबको अरेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मेरे कहना मतलब ये है कि आप 12 से 15,000 की नौकरी में पूरी फैमिली को अरेंज करना एक बहुत बहुत मुश्किल काम है। और उसको भी हमारे भाई जो किसी भी तरीके से चलाते हैं घर को, ताकि मेरे घर और परिवार के आदमी वो खुश रहें, उनको कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। चाहे वो एक वक्त की रोटी खुद खाए ना खाए, मगर घर वालों के लिए ज़्यादातर उनके दिमाग में चलता रहता है कि किसी भी तरीके से मेरा घर बस सही तरीके से चले, मैं खाऊं एक टाइम ना खाऊं, मगर मेरे घर के ऊपर कोई दिक्कत ना आए, कोई परेशानी ना आए, कोई भूखा ना सो जाए। तो मैं उन मेहनत मज़दूर इस आदमी और भाइयों के लिए मैं ये मेरा जो आज का वो टॉपिक है कि उन मज़दूर भाइयों को मैं दिल से सलाम करता हूँ जो इतनी मेहनत मज़दूरी के साथ अपना घर को चलाते हैं। और उसी में अगर बाई दबे, ऊपर वाला ऐसा ना करे किसी के साथ कि कभी वाइफ ज़्यादा ही बीमार पड़ गई या बच्चे बीमार पड़ गए या मम्मी पापा बीमार पड़ गए, तो वो बंदा कहीं से भी, किसी तरीके से भी, किसी से कर्ज़ा ही लेकर या किसी तरीके से ही अपने घर पर वो पैसा देकर अपने घर को चलाता है कि भाई मेरे मम्मी को या मेरे वाइफ को या मेरे बच्चे को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, मैं पैसे का इंतज़ाम कर रहा हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, उनका सही तरीके से अच्छी जगह इलाज करवाया जाए और वो 12-15 हज़ार की नौकरी में अपना खुद देखे, बच्चों का देखे, फैमिली का देखे, माँ बाप का देखे। कितना मुश्किल हो जाता है अपना खर्चा भी चलाना शहर में रहकर, और घर वालों का भी देखना, बच्चों को भी देखना, वाइफ को भी देखना, कितना मुश्किल होता है। और फिर भी हमारे भाई जो है वो मेहनत मज़दूरी करके किसी भी तरीके से अपना घर जो है गुज़ारते हैं। तो मैं उन सभी भाइयों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जिनके नीचे वो लोग काम करते हैं ना, तो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि भाई इज़्ज़त से उनके साथ पेश आएँ, यानी उनके साथ अच्छा सलूक, अच्छा बर्ताव करें, ताकि उनके दिल में कोई तकलीफ़ ना हो कि भाई मैं इसके नीचे काम करता हूँ फलाँ भाई के, और वो मुझे इस तरीके से बात करते हैं या मुझसे इस तरीके का सलूक करते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए। अब जैसे
मुझे मान लो एक मैं काम करता हूँ, कोई सा भी काम, और मैं रोड पे चल रहा हूँ, ठीक है? और बाय द वे मुझसे कुछ गलती हो जाती छोटी-मोटी, तो किस तरीके से जो हमारे सामने अम, जो आदमी होता है, जैसे मैं कार सजा रहा हूँ या बाइक सजा रहा हूँ और मेरे सामने कोई बड़े लेवल का आदमी हो, तो वो मुझे किस तरीके से रिएक्शन करता है, वो आप लोगों ने भी देखा होगा, नहीं देखा हो तो मैं सुना भी होगा, नहीं सुना हो तो मैं बता दे रहा हूँ आपको। तो होता क्या है कि अब जैसे मैं बाइक से जा रहा हूँ और सामने वाला भाई वो कार से आ रहा है और हल्का-सा टच हो गया, तो उस भाई का रिएक्शन देखना उस वक़्त कि वो सीधा बाहर निकलते ही क्या रिएक्शन होता है उसका कि भाई तेरे को दिखाई नहीं देता या अंधा है, बहुत कुछ उल्टा-सीधा बोल देता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आज तुम उसके साथ कर रहे हो, कल तुम्हारे साथ भी ऐसे होगा। तो आप किसी को भी इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए, नहीं कहना चाहिए। हर इंसान का हक है कि वो अपनी फैमिली में अपनी इज़्ज़त के साथ किस तरीके से रहता है, और बाहर जाकर उस बेचारे की इज़्ज़त का कोई वो ही नहीं होता। तो इसी वजह से मैं उन सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ कि एक दूसरे की इज़्ज़त करें, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, कोई भी हो। उन सभी भाइयों की इज़्ज़त करें ताकि आपकी भी इज़्ज़त बनी रहे, कहीं भी जाए तो। मेरा बस आज अ, इसीलिए मैं आप लोग के साथ 2-3 दिन से नहीं जुड़ पा रहा था, ताकि मैं जो है वो मैं भी मार्केटिंग एरिया में रहता हूँ, तो मुझे ही मालूम पड़ता रहता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो मैं सब चीज़ सिचुएशन देखता हूँ, फिर उसके बाद मैं समझता हूँ कि यार ये ये सारी तकलीफ़ को, ये सारी परेशानियों को धीरे-धीरे, और हम आप से ही पैदा हुई है तो हम आप ही ख़त्म कर सकते हैं इस चीज़ को। तो मैं बस इतनी सी बात कहकर मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। मेरे मेरे चैनल पे आप नए आए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें, अपने भाई को सपोर्ट करें। इसी तरह आपके साथ नई अपडेट के साथ, नई वीडियो के साथ, नई टॉपिक के साथ आपका भाई आपके साथ जुड़ता रहेगा। यहाँ इंडिया में रहूँ तो भी, और आप लोग की दुआ रही तो मैं इंडिया से बाहर भी जाने वाला हूँ, कोशिश में लगा हुआ हूँ कि मैं जल्द से जल्द चला जाऊँ। आप लोग का साथ रहा, सपोर्ट रहा, तो मैं बाहर जाने के बाद की भी आपके साथ हर रोज़ न्यू अपडेट देता रहूँगा कि बाहर की ज़िंदगी कैसे होती है। आप इंडिया में तो हर कोई आदमी जानता है कि हम इंडिया में